दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास साहित्य की विशेषताएं क्या है, साथ साथ हिंदी उपन्यास परंपरा में प्रेमचंद जी का क्या स्थान है और क्या उनका अवदान रहा है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार हैं तो जो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। यह परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात यहाँ पे की जा रही है, इसलिए संक्षिप्त में है। यदि आप चाहें तो मैं कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके अध्यापकों ने आपको पढ़ाया हो। तो शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद जी की उपन्यास कला का मर्म है सादगी एवं सच्चाई। प्रेमचंद जनजीवन से जुड़े हुए उपन्यासकार थे। उन्होंने देश की तत्कालीन परिस्थितियों को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, इसीलिए उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक झलक उनके उपन्यास साहित्य में झलकती है। उन्होंने मध्यम वर्ग और उसकी समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। उन्हें जिन वर्गों के बीच घुलने मिलने का अवकाश मिला था और जिनके जीवन के सुख दुख से द्रवित होने का अवसर मिला था, उनकी मौलिक समस्याओं के समाधान पाने की अनवर साधना ही उनके उपन्यासों का इतिहास है और विषय भी है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समस्याएं उठाकर उनका समाधान भी आत्म सुधारवादी गांधी विचारधारा से लेकर मार्क्सवादी विचारधारा तक में खोजने का प्रयास किया है। वे मानवता के उत्थान और कल्याण की बात सोचते थे। प्रेमचंद जी एक आदर्श उन्मुख यथार्थवादी व्यक्ति थे। वे किसी बात में आस्था रखते थे तो मनुष्य की रचनात्मक विकासशीलता में, इसीलिए उनके साहित्य को हम समाज का दर्पण कह सकते हैं। उन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों में प्रमुखता दी है, चाहे वह किसान हो, चाहे ऊंचा अफसर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो। उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से सबको नई रोशनी देने की कोशिश की है। प्रेमचंद जी का उद्देश्य था शोषित, पीड़ित और रूढ़ि से जर्जर समाज को नया विकास और नया दिशा मिल सके। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में, प्रमुख उपन्यासों के बारे में। तो राष्ट्रीय आंदोलन की भावना से प्रभावित होकर उन्होंने कर्मभूमि की रचना की। यह किसान अछूत आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया वेग भरने वाला उपन्यास है। सेवा सदन वैश्य समस्या और निम्न मध्य वर्ग की दुर्बलता को लेकर लिखा गया है। समाज वैश्याओं को कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन वैश्याएं बनती क्यों हैं? उन्हें भी सामान्य जीवन जीने की इच्छा होती है, वे भी मानव हैं। प्रेमचंद जी ने इस समस्या का चित्रण मानवीय दृष्टिकोण से किया है। रंगभूमि में औद्योगिक शोषण, राजनीतिक गुलामी और अंतरजातीय विवाह की समस्याओं को उठाया गया है। गबन उपन्यास निम्न मध्यम वर्ग की घरेलू समस्याओं की विकरालता का जीता जागता चित्र है। नायिका की इच्छा पूर्ति के लिए पति नगर पालिका के धन का गबन करता है और पकड़े जाने के भय से कलकत्ता भाग जाता है। साथ ही इसमें क्रांतिकारी आंदोलन के लिए गहरी सहानुभूति है। प्रेमाश्रम और कायाकल्प में हिंदू मुस्लिम एकता, खेतिहर के शोषण और आदर्श सुधार के आलोक में लिखा गया उपन्यास है। कायाकल्प मिथ्या दर्प से विद्रोह करके आत्मा के रहस्यों में खो जाने वाला उपन्यास है। उदान ग्रामीण जीवन की त्रासदी का जीता जागता चित्रण है। भारतीय किसानों के जीवन की महागाथा है, जिसके साथ मध्यम वर्ग की एक छिछली कहानी विषम प्रभाव देने के लिए चलती रहती है। प्रतिज्ञा उपन्यास विधवा विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया है। वरदान उपन्यास में राजनीतिक आंदोलनों का प्रतिबिंब है। इसमें धर्म और वैराग्य की भावना के साथ साथ पवित्र प्रेम की झलक, स्वदेश और जन कल्याण की भावना की प्रधानता है। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और बेमेल विवाह की समस्या को उभारा गया है। इस उपन्यास में नारी जीवन की करुण गाथा है। दहेज के अभाव में एक अधेड़ पुरुष से विवाह होने के कारण एक तरुणी का जीवन लगातार कष्ट में व्यतीत होता रहता है और अंत में उसका निधन हो जाता है और उसका अंत दुखांत है। तो अब हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के साहित्य साधना के बारे में। तो जिस वर्ग को प्रेमचंद जी ने दूर से देखा था उसके बारे में उनकी धारणा स्पष्ट और पूर्वाग्रह रहित है, परंतु निम्न मध्य वर्ग के प्रति उनकी दृष्टि अधिक अस्पष्ट और विस्तृत है। उनके सुधारवादी स्वर विद्रोही होते लगातार चले गए। प्रेमचंद जी के हृदय विशुद्ध भारतीय था। उन्होंने भारतीय समाज की गलत परंपराओं पर आघात किया, इसलिए नहीं कि वे एक नया समाज खड़ा कर सकें, बल्कि इसलिए कि वे समाज में चेतना जगाकर परिवर्तन लाना चाहते थे। मंगलसूत्र उनका अपूर्ण उपन्यास है। इसमें लेखक ने अपनी साहित्य साधना के कष्टों का मर्म स्पर्शी अंकन करते हुए विद्रोह का स्वर गुजाया है। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में उस समाज का वर्णन किया है जिसे उन्होंने देखा और जिसमें वे रहे हैं, और उन्होंने अपने पात्रों का चयन भी उसी समाज से किया है। उनके पात्रों में मानव सुलभ गुण दोष सभी विद्यमान है, इसलिए कि उनके पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज की समस्याओं को मौलिक ढंग से प्रदर्शित किया है, इसीलिए उन्हें उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। आप उपन्यास सम्राट के रूप में माने जाते हैं।
तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि प्रेमचंद जी के साहित्य में क्या क्या स्थान और उनके साहित्य की क्या क्या विशेषता है और उनके उपन्यासों का उद्देश्य क्या और उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से रहे हैं। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप प्रेमचंद जी के उपन्यास साहित्य की विशेषताएं लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको प्रेमचंद जी के बारे में और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।